अपना बच्चे आज परेशान ना हो, कहे कि आज हिंदी दिवस है और आज अपना का हम हिंदी दिवस के पहले ता हिंदी में शुभकामना दी थे। मतलब हिंदी दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। हम बैठे हुए हैं एमसीयू परिसर रीवा में, जहां सूर्यप्रकाश सर हमारे साथ हैं और आपका सानिध्य मुझे मिला है। ये मेरे लिए गौरव की बात है और मेरे चैनल के लिए गौरव की बात है। सर से हम बात करेंगे कि हिंदी, सर हिंदी जो है आज के दौर में कहीं ना कहीं पुष्पित और पल्लवित नहीं हो रही है, परिष्कृत की जा रही है। कारोबारी भाषा की यदि बात की जाए तो उसमें अंग्रेजी को समाहित कर दिया गया है, जबकि ज़रूरत है कि हिंदी ने हमें पहचान दी और हम हिंदी को परिष्कृत क्यों कर रहे हैं, क्यों हमारे बीच से हिंदी गायब हो रही है। एक ये भी चिंतन का विषय है। तो पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और चाहूँगा कि आपका बहुत बहुत आभार। आपके चैनल ने मुझे मौका दिया, अवसर दिया अपनी बात रखने का। कनिष्क जी, मेरा ये मानना है कि हिंदी को जो परिष्कृत की बात कर रहा हूँ, मैं इसको दूसरे नज़रिए से देखता हूँ, सकारात्मक नज़रिए से देखता हूँ। और भारत ही नहीं, भारत के अलावा पूरे दुनिया के विश्व पटल पर हिंदी अपनी धाक जमा चुकी है। ये अलग बात है कि कॉरपोरेट घराने में या कल्चर में या कॉन्वेंट वाला ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं लोगों का रुझान है, लेकिन मैं इसको उस नज़रिए से देखता हूँ। अगर आप इंटरनेट पर जाइए, गूगल पे सर्च करने की बात करें और व्हाट्सएप पे आप देखिए, फेसबुक पे देखिए, विकल्प दे रहा है कि आप हिंदी में और क्षेत्रीय भाषाओं में लिख सकें। ये शायद गूगल ने या फेसबुक ने या जो तमाम सोशल मीडिया साइट्स हैं, उनको ये लगता है कि हिंदी का एक बड़ा बाजार है, बड़े लोग हैं, संपर्क भाषा है, लोग इसमें बोलना चाहते हैं। और इसकी वजह से चाहे वो मल्टीनेशनल कंपनियां हो, आप मोबाइल्स बना रहे हैं, कंप्यूटर बना रहे हैं, आप सॉफ्टवेयर ऐसा डेवलप कर रहे हैं कि लोग हिंदी में काम कर सकें। तो मेरा मानना है कि हिंदी लगातार सतत बढ़ रही है, कहीं ऐसा नहीं है। सामाजिक दृष्टिकोण में कई बार ऐसा देखा जाता है, ऐसा लगता है कि शायद बच्चा कॉन्वेंट में का है या अंग्रेजी बोल रहा है तो बहुत स्मार्टनेस होगा, लेकिन ऐसा नहीं। बाजार व्यवस्था में जब आप जाएंगे तो हिंदी का एक बड़ा कारोबार है। चाहे मीडिया इंडस्ट्री में देखिए, हिंदी के चैनल और अंग्रेजी के चैनल की तुलना कर लीजिए, समाचार पत्रों को देखिए, दोनों में आपको सब्सक्राइबरशिप में अंतर दिखेगा। हिंदी के एक बड़ा पाठक वर्ग है, इंग्लिश के नहीं है, कम है ना, उनके मुकाबले कुछ भी नहीं है। ऐसे ही चैनलों की बात करें, ऐसे ही हम फिल्मों की बात करें, फिल्मों में, सिनेमा में हिंदी सिनेमाई अपनी एक जगह बनाई हुई है। तो हिंदी का एक अपना मुझे लगता है कि हमें गर्व करने वाली भाषा है, हमारी मातृभाषा है और ये पूरे देश में बोली जाती है। निश्चित तौर पर समझने वाली बात यह है कि आखिर इस हिंदी का तिरस्कार को एक नया नज़रिया देने का काम आपके द्वारा किया जा रहा है। और आपने कहा है कि हिंदी सतत बढ़ रही है, लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि आज कोई भी देश हो, वो संपन्न है, सजग है तो अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा को लेकर। लेकिन हम चार भाषा भले सीखें मगर हिंदी से दूरी क्यों? तो सर यदि बात की जाए हिंदी दिवस की, हिंदी दिवस अमूमन सोशल मीडिया का दौर है, फेसबुक व्हाट्सएप में लोग मना लेते हैं और अपने विश्वविद्यालय में आज बड़ा उत्सव था, कार्यक्रम था और ज़रूरी है क्योंकि नींव ही हिंदी है। तो सर हिंदी को एक बड़ा जो वर्ग है, आपने कहा कि यदि बाज़ार देखा जाए तो हिंदी का बहुत बड़ा पाठक वर्ग है, हिंदी का बहुत बड़ा वर्ग है, तो ये उत्सव बहुत फीका उत्सव क्यों होता है, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि इतना बड़ा वर्ग होने के बाद भी हिंदी जो है उत्सव के रूप में, वो त्यौहार के रूप में नहीं लोग मनाते, उसको केवल महज सोशल मीडिया या जो पत्रकारिता विश्वविद्यालय है तो अमूमन हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग, हर भाषा से जुड़ा संस्थान है तो हम तो मनाएंगे ही। तो मतलब वो जनता में वो उत्साह, वो त्यौहार जैसा उत्साह क्यों नहीं होता? उसके पीछे समाज की जो मानसिकता है या नज़रिया है, उसको हमें समझना पड़ेगा कनिष्क जी। समाज हमेशा से अंग्रेजियत को एक फॉलोअप करता रहा है। आप 1947 से पहले, आज़ादी से पहले की भी बात देखें तो लोगों को लगता था कि ब्रिटिश अंग्रेज जैसा रहते हैं, जैसे कपड़े पहनते हैं वैसा हम भी रहें और हम भी उस क्लास में शामिल हों। तो इसलिए अंग्रेजियत को लेकर के एक आकर्षण रहा है देशवासियों के प्रति।
ये अलग बात है कि ये हमारी भाषा है और इस पर हमें गर्व होना चाहिए। गर्व नहीं कर पा रहे हैं या उत्साह वाला जो आम लोगों में वातावरण होना चाहिए वो नहीं है, लेकिन फिर भी सरकारी जो व्यवस्थाएं हैं, प्रशासन है, या जो विश्वविद्यालय हैं, बैंकिंग सेक्टर, ये जो अलग अलग जो संस्थाएं हैं वो सतत काम कर रही हैं। पखवाड़ा मनाया जा रहा है, पुरस्कृत किया जा रहा है, अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन होता है। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि आम जन शायद इसको अभी उस नज़रिए से नहीं देख पा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम हिंदी बोल तो रहे हैं लेकिन हिंदी पर गर्व नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सामाजिक दृष्टिकोण जब बदलेगा, लोगों की नज़रिया में बदलाव आएगा, जब हमें अपने भाषा पे गर्व होने लगेगा और वो सतत होगा। ऐसा नहीं है, जैसे कि आपको मैं बताया कि जो हीन भावनाओं से जो ग्रसित थे, अब वो चीज़ें नहीं है। अब आपको दिख रहा कि फेसबुक जो है वो आपको विकल्प दे रहा है ना, व्हाट्सएप दे रहा है, हाँ, लिंक्डइन दे रहा है, या इंस्टाग्राम आपको दे रहा है। आप देखिए कि इंस्टाग्राम में कितने रील्स हैं या जो लोग पोस्ट डाल रहे हैं वो हिंदी में डाल रहे हैं, अंग्रेजी में नहीं डाल रहे हैं। तो पूरा एक सोशल मीडिया का जो बाज़ार है या पूरा साहित्य लिटरेचर का है वो हिंदी का ही है। और मुझे लगता है कि जल्द ही आने वाले समय में हम इस पे गौरवान्वित महसूस करेंगे। वो लोग भी त्यौहार के रूप में, उत्सव के रूप में मनाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। निश्चित तौर पर समझने वाली बात यह है कि उम्मीदों में सर भी टिके हैं, उम्मीदों में हम भी, और उम्मीदों के सहारे हिंदी भी टिकी है। उम्मीद है कि बेहतर हिंदी अपने वक्त को बदलेगी और हमें एहसास कराएगी कि तुम हमारे बिना कुछ नहीं हो। तो ज़रूरत है कि हिंदी को हिंदी ने जो हमें दिया है उसे हम भी उतना वापस करें, बढ़ा के नहीं तो कम से कम जितना उसने दिया है तो उतना हम दें। सर, एक आप पत्रकारिता विश्वविद्यालय में बतौर परिसर प्रभारी हैं सूर्यप्रकाश सर, और सर आपका बड़ा लंबा अनुभव रहा है। आप दिल्ली की पत्रकारिता से जुड़े रहे, फिर वहाँ भी आपने बतौर शिक्षक आप जुड़े रहे। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो हिंदी है, हिंदी को लेके पुरस्कारों की यदि बात करें, लिटरेचर की बात करें, जो साहित्य है हमारे पास, उसमें बड़े पुरस्कार नहीं हैं। यदि आप देखेंगे कि जैसे विदेशों में जो पुरस्कार वितरण का जो लोग होड़ लग जाती है, तो लोग ये सोचते हैं कि हम इंग्लिश लिखें तो उससे हमको नोबेल प्राइज़ मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें उनको मिलना शुरू हो जाता है कि विदेशों में बहुत सारे अवार्ड हो जाते हैं तो उनका नाम बड़ा हो जाता है कि इंग्लिश से बुक छपी और फिर बुकर अवार्ड हो गया। तो मतलब अपने यहाँ पुरस्कार की जो प्रक्रिया है होती है, मगर इतना कुछ बड़ा नाम नहीं है, बड़े पुरस्कारों में नाम नहीं आता है। तो हिंदी क्या वहाँ से भी गायब हो रही है? मतलब इसलिए लोग, आज का युवा अंग्रेजी के साहित्य में की ओर ज़्यादा आकर्षित होता है बतौर बजाय इसके कि हिंदी की तरफ नहीं आता हो? नहीं, ऐसा नहीं है कनिष्ठ जी। ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी, भारत में बहुत सारी ऐसी बॉडी हैं जो पुरस्कृत करती हैं, हिंदी समेत क्षेत्रीय भाषाओं को भी देती है। ये अलग बात है कि अब तुलनात्मक आपका कहना है कि क्या बुकर या पुलित्जर अवार्ड या नोबेल पुरस्कार जैसा कुछ अपने देश में क्या पुरस्कार को वो स्पेस मिला या जगह मिला या नहीं मिला, ये अलग बात है। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि अंग्रेजियत के लेकर एक नज़रिया हमारा कि वो क्लास बेहतर है ना, नस्ल को लेकर हो सकता है, उनकी शैली को लेकर के हो सकता है, तो उसी तरीके से इनको पुरस्कारों को भी देखा जाता है। अब वो क्या लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं, उनका पाठक वर्ग क्या पढ़ना पसंद करता है, ये अलग बात है। लेकिन मुझे लगता है कि हमें अपने जो भारत सरकार की या भारत के अंदर जिस तरह की जो बॉडी है, जो संस्थाएं हैं, चाहे ज्ञानपीठ हो, चाहे साहित्य अकादमी हो, वो भी पुरस्कृत करती हैं और इसमें अच्छे लेखक हैं, अच्छी किताबें आती हैं। कई ऐसे पब्लिशर हैं जो अच्छी किताबें या नए लेखकों को अवसर दे रही है। तो कभी आप दिल्ली जाइए और प्रगति मैदान के बुक फेयर्स में जब आप घूमेंगे तो आपको एक बड़ा पाठक वर्ग हिंदी का भी दिखता है। तो अब ये अलग बात है कि उस तुलनात्मक में कहीं हो सकता है कि लगता है कि नहीं यार, हमारा अवार्ड को बहुत उस तरह की जगह नहीं मिल पा रही। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अभी जो आकर्षण है वो बना हुआ है ना। निश्चित तौर पर सर के द्वारा साफ तौर पर ये बात स्पष्ट की गई कि मतलब कहीं ना कहीं हिंदी को बढ़ावा देने के लिए सरकारें भी निरंतर प्रयास कर रही हैं और संस्थाएं भी निरंतर प्रयास कर रही हैं, लेकिन अभी वो दौर नहीं है। शायद एक दौर का भी इंतज़ार करना पड़ेगा कि ये एक बिल्कुल आंदोलन के रूप में हो और निश्चित तौर पर हिंदी हर घर में बोली जाती है,
पूजी जाती है, खाई जाती है, सोई जाती है, पहनी जाती है। लेकिन हिंदी जब सम्मान की बात होती है कि हिंदी को सम्मान चाहिए, तब कहीं थोड़ा दूर हो जाते हैं लोग जो हिंदी को सोते हैं, जागते हैं, पहनते हैं, खाते हैं। तो कुल मिला के सर का मार्गदर्शन मिला और सर के द्वारा जो बातें कही गई हैं वो ज़रूर सोचने योग्य है। ज़रूरत ये है कि अपने अंदर हिंदी को जिंदा रखें और हिंदी के प्रति उतने ही वफादार रहें जितनी आपके प्रति हिंदी वफादार रही है। तो अपना और अपने परिवार का रखिए बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।